एक दिन गोविंद स्वामी से ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, हाँ छुपन छुपाई खेलेंगे चलो। और सबको दर्शन देने के बाद जैसे मंदिर बंद करने का समय आया, दोपहर में मंदिर बंद होते हैं हमारे ब्रज में। एक बात आपसे हम स्पष्ट कर दें, ये दोपहर में 12-1 बजे जो मंदिर बंद होते हैं ना ब्रज में, और उसके बाद ये 4 बजे जो खुलते, इसके बीच का जो समय है, उस समय वृंदावन में किसी एकांत स्थान को ढूंढिएगा जहां सघन वन हो, जहां खूब सारे वृक्ष वल्लरियां लगी हो। अब तो वन है ही नहीं वृंदावन में, ठाकुर जी कहीं दूर ही जाते होंगे रास करवे। उस समय आप वृंदावन के किसी बीथिन में, वृंदावन के किसी वन उपवन में डोलिए और वहां भजन कीजिए। ठाकुर जी उस समय पर वन में ही होते हैं, इसीलिए मंदिर बंद। ठाकुर जी सोते नहीं है दोपहर में, 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद इसलिए नहीं होते कि ठाकुर जी सो रहे, नहीं, ठाकुर जी गैया चरावे गए वन में, वन में ही मिलेंगे आपको। या फिर गोविंद स्वामी जैसे, गोविंद दास जैसे किसी भक्त के साथ लीला करने गए ठाकुर जी, इसलिए सारे मंदिरों के कपाट बंद होते हैं दोपहर में। वही समय है ठाकुर जी के रास का। तो गोविंद दास के साथ ठाकुर जी छुपन छुपाई खेलवे गए। पहली बारी गोविंदा की आई। गोविंदास बोलो, लाला मैं 10 तक गिनती गिनूंगो, तुम छुप जाओ, मैं ढूंढूंगो। ठाकुर जी बोले, हाँ ढूंढ लो। गोविंदास 1 2 3 4 ऐसे गिनने लगे। ठाकुर जी दौड़े, इधर उधर दौड़ करके दूर एक कदम्ब वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए। अब गोविंद दास की 10 गिनती पूरी भई तो उन्होंने बोला, आ रहा हूं लाला, छुप जाओ। लेकिन गोविंद दास इतने चतुर, उनको पता है ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, तो ठाकुर जी जहां जहां स्पर्श करते भागे होंगे वहीं से सुगंधी आ रही है। सूंघते हुए गोविंद दास जा रहे हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में कुमकुम है। ठाकुर जी जहां जहां चरण रखते हैं वहां वहां कुमकुम छिड़क जाता है। चलते चलते गोविंदास देख भी ले रहे हैं कहां कहां से कुमकुम छिड़क रहा है। इत्र की सुगंधी सूंघते सूंघते गोविंदास पहुंच गए, कदम वृक्ष के नीचे जाके खड़े हुए। जैसे देखा ठाकुर जी अपने सब पीतांबरी आदि समेट करके चुपचाप ऊपर बैठे थे। गोविंदास बोले, पकड़ लियो। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, बोले, ये बात अच्छी ना है, तू नेक में ही पकड़ ले हमें। बोले, बात मत बनाओ, जाओ चलो 10 तक गिनती गिनो, मैं छुपूंगा, ढूंढो। बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी गए। अब ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, 1 2 3 4। गोविंदास छुप गए जाकर के। ठाकुर जी आए ढूंढवे। अब गोविंद दास ना तो इत्र लगाते, ना उनके चरणों में से कुमकुम निकले। इतने गहरे वन में ऊपर वृक्ष पर जाके बैठ गए गोविंद दास। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते नैका देर ढूंढे ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, ये और विचित्र बात, अब या को ढूंढो जन, कहां चलोगे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, या बैठो रहने दो, मैं जाके सो जाऊं। और ठाकुर जी दौड़ के गए मंदिर में, जाके सो गए। अपने बिस्तर पे पड़ गए प्रेम से। अब यहां गोविंद दास ऊपर वृक्ष पे बैठे हैं। मन में सोच रहे हैं ठाकुर जी आ रहे होंगे, अभी तक तो आए नहीं। सो गोविंद दास क्या कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा थोड़ा नीचे उतार रहे हैं कि मैं दिख जाऊं ठाकुर जी को। इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं। नेक उतरे पूरे ही उतर आए। और जहां ठाकुर जी खड़े हो गए गिनती के, वहीं पहुंच गए। बोले, कहां है ठाकुर जी, पकड़ लियो, मैं जे खड़ो। लेकिन वहां ठाकुर जी तो है ही नहीं। इतने में शाम का समय हुआ, घंटे घड़ियाल बजे मंदिर के। गोविंद दास बोले, ये घंटे घड़ियाल बज रहे हैं मंदिर में, ठाकुर जी मंदिर पहुंच गए। अच्छा, मोकू यहां बैठो छोड़, स्वयं जाए के और वहां सोए गए हो कमरा में, याकू बताऊं मैं अभी। गोविंद दास जैसे गए मंदिर के बाहर खड़े होकर के देखी तो अंदर श्रीनाथ जी प्रेम से खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी ने नेक नजर ऊपर करके जैसे ही गोविंद दास को देखा, ठाकुर जी डर गए। बोले, अब जे मुझे मारेगो या अकेलो छोड़ के आएगो मैं। गोविंद दास बोले, दाव दे आयो भाज कमार,
कवई तो निकसे को भार, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो? बोले गोविंदा मुंह मारे हो या भगा दो यहां ते। गुसाई जी ने जैसे ये बात सुनी नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी आप कितना प्रेम करते हैं, आप कितना स्नेह करते हैं, आप उनके साथ खेलने चले जाते हो। त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का भार जिनके सिर पर है, वो इतने इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि सारे काम छोड़। यहां व्यक्ति महाराज ब्याह हो जाए, 2 बालक हो जाए तो उस पर इतना समय नहीं होता कि वो रोटी खा ले। ठाकुर जी तीनों लोक, और केवल मानवों की चिंता नहीं है उनको, जलचर, थलचर, वायुचर, सबकी चिंता है ठाकुर जी को, सबको देखना है ठाकुर जी को। उसके बाद 33 कोटि देवता, सूर्य चंद्र, ना जाने कौन कौन से नक्षत्र, सब ठाकुर जी के वश में। इतनी व्यस्तता होने के बाद भी वो प्रेमियों के लिए समय निकालकर उनके साथ खेलते हैं, नृत्य करते हैं, उनके घर जाके खा लेते हैं, उनके पास सो जाते हैं। इसी को कहते हैं रास, इसको कहते हैं रास। हमारे ठाकुर जी आए नहीं अभी तक, हमारे लिए अभी प्रायोरिटी निकाली नहीं है ठाकुर जी ने। सोचो बंधुओं, आपको कितना प्रेम देना पड़ेगा तब जाकर के ठाकुर जी आपके लिए समय निकालेंगे। कितनी लीलाएं हैं। एक कृष्णदास जी की लीला है, इसमें सुनाता हूं कभी कभी कथा में। उन्होंने कहीं कथा में सुना, और ये महाभारत में ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बेनागा बिना एक दिन भी छोड़े 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करेगा, तो 12 वर्ष बाद उस नियम के प्रभाव से वो जो चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। कोई भी एक सद नियम 12 वर्ष तक करना है, एक दिन भी आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए उसमें। आपकी छुट्टी हो उसकी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखेंगे। ऐसी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपका नियम पूरा ही नहीं हो पाए, लेकिन आपको फिर भी करना है। तो कृष्णदास जी नियम करते थे। उन्होंने नियम ले लिया ठाकुर जी को माला पहनाने का। बोले मैं रोज माला पहनाऊंगा ठाकुर जी है, और 12 वर्ष बाद मेरी एक ही इच्छा है कि 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊंगा, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी को आना पड़ेगा मेरे पास माला पहनवे, मैं नहीं आऊंगा। नंदगांव में रहते थे, रोज माला बनाते और रोज लेकर के नंदगांव में ऊपर ठाकुर जी को पहनाते। बारिश हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बुखार हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी माला बेनागा रोज पहनाते। और माला पहनाने के बाद ठाकुर जी के कान में बोलते, लाला इतने दिन और रह गए, इतने महीना और रह गए, इतने वर्ष और रह गए। मेरी इच्छा पता है ना लाला, और कछुना चाहिए, बस 13वें साल के पहले दिन तू आए जाइयो तो माला पहनाऊंगा वहीं अपनी कुटिया पे। 12 वर्ष पूर्ण होने लगे। अंतिम दिन था 12वें वर्ष का, और श्री कृष्णदास जी बेचारे रोते रोते जा रहे हैं। बोले मेरी सेवा पूरी है गई, आज 12 वर्ष को नियम पूरा है गयो मेरो। ठाकुर जी के गले में माला पहनाई और कान में बोले लाला अब मेरी सेवा पूरी होगी, अब मैं ना आऊंगो, अब तू आइयो मेरी कुटिया पे। तेरे काज 56 भोग बना के रखूंगो, खीर बना के रखूंगो, मिष्ठान बनाऊंगो, पूड़ी बनाऊंगो, पराठे बनाऊंगो, लाला जो तू कहेगो सब पवाऊंगो। और मुंह कछु नहीं चाहिए, ना इंद्र को वैभव, ना यम की भूमि, कुछ नहीं चाहिए। केवल लाला मेरे घर आ जाए और मैं अपने हाथन से माला पहनाता हूं बस। 12 वर्ष तक बेनागा प्रत्येक दिन माला ठाकुर जी को पहनाई। 13वां वर्ष प्रारंभ हुआ, रात भर सोए नहीं, 56 भोग बनाए अपनी कुटिया में, सुंदर माला बना करके रखी। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे याद आया अभी। पूरा घर तैयार करके श्री कृष्णदास जी उस मार्ग पर बैठ गए जिस मार्ग से ठाकुर जी को आना है।
जो नंद भवन तक जाता है, उस मार्ग पे बैठ के पलक भी नहीं झपका रहे हैं अपनी, अपलक नेत्रों से बस मार्ग को देख रहे हैं। जरा सी हवा चलती है, कोई पत्ता हिलता है, तुरंत विचलित हो जाते हैं, जय जय आगे लाला आगे होगो। पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू, पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार आवे, जामग मेरो गिरधार। मग को मतलब रास्ता, जामग मेरो प्रियतम आवे, जामग मेरो प्रियतम आवे। हे तन मन जो बनवारू, मैं तो तन मन वारू मेरी, पलकन सोमग झारू मेरी, पलकन सोमग, पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू मेरे। सेज सवारू चंवर डुरावू, सेज सवारू चंवर डुरावू, मधुर मधुर स्वर गाऊं, मधुर मधुर रसिक प्रीतम पिय जो मिल मोहे, रसिक प्रीतम पिय जो मिल मोहे, हस हस कंठ लगाऊं, पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू मेरे। हे जामग मेरो गिरधार आवे, बंधुओं,
प्रेम ऐसा होता है कि जिस राह पर, जिस डगर में प्रेमी रहता है ना, वो डगर भी प्रिय लगने लगती है। वृंदावन से प्रेम करने वाले, श्री राधारमण लाल जी से प्रेम करने वाले, वो किसी ब्रजवासी को भी देख लेते हैं ना तो रोने लग जाते हैं कि वे वहां से आए हैं जहां हमारे प्रियतम रहते हैं। द्वारिका लीला में एक प्रसंग आता है कि श्री ठाकुर जी रोज एक करवट से सोते हैं। कुछ वर्षों बाद रुक्मणी जी ने ठाकुर जी से कहा, आप एक ही करवट से सोते हो, हमेशा एक ही दिशा में मुख करके सोते हो, आप कभी करवट क्यों नहीं बदलते, कभी उस दिशा में क्यों नहीं सोते? ठाकुर जी रोज इस बात को टाल देते। एक दिन रुक्मणी जी ने सौगंध देकर के कहा, आप मुझे बताइए आप एक ही करवट से क्यों सोते हो? ठाकुर जी कहते हैं, क्योंकि अगर मैं करवट बदलूंगा, उस तरफ करवट लेकर के सोऊंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस दिशा में वृंदावन है, और वृंदावन की ओर करवट लेकर के जब मैं सोता हूं तो मुझे यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी, सब गोपियों की बहुत याद आती है। रात भर मेरे नेत्रों से नीर बहने लग जाता है, इसलिए मैं करवट बदल के सोता हूं ताकि वृंदावन की ओर, वृंदावन की दिशा में मुझे देखना ना पड़े, नहीं तो मैं रोक नहीं पाऊंगा स्वयं को। अरे कहां तक कहें, वो मार्ग प्रिय लगता है जहां प्रियतम रहते हैं, वहां के लोग प्रिय लगते हैं, वहां से आई हुई वस्तु प्रिय लगती है। अरे वो दिशा प्रिय लगने लगती है जिस दिशा में हमारे प्रियतम रहते हैं। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जो बन वारू, तन मेरे पलकन सोमग झारू, मेरे पलकन सोमग झारू, मेरे पलकन सोमग झारू, मेरे पलकन सोमग झारू। कृष्णदास आज सुबह से बैठे हैं उसी मार्ग में जिस मार्ग से नंद भवन से ठाकुर जी आएंगे। पलक भी नहीं झपका रहे हैं, अपनी आंख खोल करके बैठे हैं। बोले मैं वो क्षण, ऐसा ना हो कि मैं पलक झपकूं और उसी क्षण ठाकुर जी आ रहे हूं, वो क्षण में विश्रामना नहीं चाहता, मैं छोड़ना नहीं चाहता। सुबह से दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। दोपहर से शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। शाम से रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। रात से जब अर्धरात्रि हो गई तब तक भी कृष्णदास जी बैठे रहे। आ रहो होगो लाला, अभी व्यस्त होगो, यशोदा मैया ने पकड़ लियो होगो, नंद बाबा ने। आज से ज्यादा 100-150 साल पुरानी घटना है ये, नंदगांव की। ठाकुर जी नहीं आए। जब आधी रात हो गई, 13वें वर्ष का दूसरा दिन प्रारंभ होने लगा। पहला दिन तो निकल गया, बस अभी प्रारंभ होने में 1-2 घंटे बचे हैं। कृष्णदास जी बोले, जे नहीं आवे को, अरे मैंने गलती कर दी, 12 साल निकाल दिए या की आश में। मोह कहा पतो, मोह तो पहले तो पतो ये 1 नंबर को छलिया है, और ये तो बात को पक्को ना है। ब्रजवासी ने कह के गए परसों आ जाऊंगा, बरसों तक लौट के नहीं आयो। मैंने कौन के चक्कर में 12 वर्ष अपने व्यर्थ कर दिए। अरे कौन की कथा सुन के आए गए मैं, वहां में मैंने सुन ली 12 वर्ष नियम करने मोए। आज मैंने 12 वर्ष तक ना धूप देखी, ना ताप देखी, ना बारिश देखी, ना बीमारी देखी। रोज गयो माला पहनावे, और कछु मांगी तो है ना, कोई इंद्र की संपत्ति मांगी हो, ब्रह्मा को लोक मांगो हो, कछु तो मांगो नहीं, केवल इतना ही तो मांगो मेरी कुटिया में आ जाइयो। नहीं आयो।
हमारे ब्रज के लोग ऐसे ही हैं, जब गुस्सा आवे ना तो तू तड़ाक पे ही आ जाएं।